बिना पल्लू के रेवे है बहू। जी वो मैं हमारी सास, ससुर, बुआ सास, दादाजी सबके सामने खुले सिर कैसे आ गई? जी सॉरी, मैं भूल गई। ये भूलन की बात है के? पल्लू तो रोज लिया जावे है। जी मैं नहीं अक्षरा, आप पल्लू क्यों ले रही? आप कहाँ रोज पल्लू लेती? मुन्ना काहे ना लेती ये पल्लू? तो के दिखाने के वास्ते कल पल्लू डाला था इसने? हा? रोजाना ऐसे ही घूमती के? हाँ, ये सर पे पल्लू नहीं डालती। मनरू, जी क्या हो रहा है थारे घर में? ब्याता पल्लू ना लेवेगी तो उसकी आंख की सरम भी छूट जावे है। बुआ जी, ये सब पुराने ख्यालात हैं। आखिर पल्लू लेके दिखावा क्यों करना? चुप रहे तू। कल का छोरा मन्ने बतावेगा? थारी माँ, भाभी माँ सबके सब बावले हैं जो इतने सालों से पल्लू डालते आवे हैं। अरे तभी तो चल रही है ये गृहस्थी, ये घर। ये रिवाज ना हो तो थारा घर भी ना रहेगा, समझा? डाल पल्लू सर पे। नहीं बुआ जी, नहीं। आप अक्षरा से सर पे पल्लू डालने के लिए मत कहिए। छोरे, तू मारे से रोक टोक करे है? इतनी दिलेरी अपनी बुआ से? बुआ जी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा। दादाजी, आप कुछ क्यों नहीं कहते? आपने ही तो अक्षरा से कहा था ना कि वो सर पे पल्लू ना डाले। ये मनरू, थारी रजामंदी से हो रहा है ये सब? हाँ, क्योंकि ये घर के बड़े हैं, इसीलिए। हाँ मुन्ना, अनुमति तो दी थी मैंने, पर इसलिए ना कि तुझे भूल जाएगा किससे कैसे बात करनी है। मैंने थारे से जो उम्मीद न थी। अरे वाह, तैयार हो गई? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, चले? आप परेशान मत होइए, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। क्या हुआ वर्षा, नाराज हो? देखो, अगर मेरे बस में होता तो मैं जिमी को जाने ही नहीं देता। ऐसे में तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? औरिया, अरे जिमी कब जा रहा है? अरे ले जा उसे, घर मिल गया ना उसे। चला जाएगा नानी। कब? आज।
आपकी गलती क्या है इसमें? आपने क्या किया है? आप पल्लू नहीं लेती हैं, हम सब ये नहीं चाहते, तो इसमें बुआ जी इतना तमाशा क्यों कर रही है? देखिए प्लीज आप गुस्सा मत होइए, बुआ जी हमसे बड़ी है, उनकी सोच भी अलग है, तो हमें उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बुरा ये लग रहा है अक्षरा कि उन्हें क्यों अपने तौर तरीके मनवाने हैं। अजीब लग रहा है कि आते ही उन्होंने अपना ढंग चलाना शुरू कर दिया है। हम सब इस घर में एक तरीके से रहते हैं, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या उनके हिसाब से होगा? हाँ ठीक है नैतिक, लेकिन घर में सब लोग उनका मान रखना चाहते हैं। देखिए हम लोग भी उनके खाने पीने का कितना ख्याल रखते हैं ना, तो ये भी सही, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। खाना पीना तो मैं समझ सकता हूँ अक्षरा, वो उनके हिसाब से नहीं होगा तो उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन अचानक से आकर ये कहना कि ये पहनो, ऐसा करो, वैसा करो, तो क्या हमें इससे तकलीफ नहीं होगी? पल्लू नहीं लेना है ये तो दादाजी ने आपसे कहा था ना, तो फिर इसमें वो अपना ऐतराज कैसे जता सकती हैं, और वो भी फोर्स करने लगती है। नैतिक प्लीज आप शांत हो जाइए, बेकार में ही बात बढ़ जाएगी। मुझे पल्लू लेने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं ले लूंगी। नहीं, ये गलत है। प्लीज नैतिक देखिए ना, जब तक बुआ जी है तब तक की तो बात है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं तो हर वक्त घर में टेंशन बना रहेगा। टेंशन तो उन्होंने करी दी है, दादाजी भी मुझसे बात नहीं कर रहे, नाराज हो गए। हाँ दादाजी भी नाराज हो गए हैं आपसे। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना, आप उनसे मिल लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको मीटिंग के लिए भी जाना है ना। मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी है, लेकिन आप सही कह रही हैं, मैं दादाजी से बात करता हूँ। अक्षरा बेटा, माँ बुला रही है, मैं नीचे नाश्ते की तैयारी देख लेती हूँ। सुनिए, सब लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा मनना है तू जा, दीदी ने अच्छे से खिलाना, ख्याल रखना वागा। तू जा, दीदी राह जो रही होंगी। बुआ जी ये कुर्सी। जी गुड़ में बनी है ना? जी गुड़ में बनी है। मंडरू कलेवा ना करेगा? उन्होंने कहा है उन्हें भूख नहीं है। खाने का मन तुम्हारा भी ना है, पर खाऊं ना तो तबीयत खराब हो जावे है मारी। माँ मैं बाबूजी को बुलाती हूँ। नंदिनी, मंडरू का कलेजा ऐसा ना है कि फजीती हो और वो खाना खाने बैठ जावे। सब्जी सरसों के तेल में बनाई है ना? जी जी सब सरसों के तेल में ही बना है। लाइए मैं परोसती हूँ। किसने बनाई है ये?
मिर्चे तेल में डाल दी। पता ना है सरसों का तेल कैसे इस्तेमाल हो रहा है। पानी दो मन्ने। जी। इतनी मिर्ची डाली, कलेजो जलने को आ गए मारो। अरे लोगों ने तो खूब बड़ाई की थी थारी बहू की। ये नवा रिवाज है, वरना हमारे घर में बड़े जब तक थाली ना खिसका ले, छोटे उठते ना देखे। ये मनरू के साथ भी ऐसे ही करे है के? नहीं दीदी, बात ये नहीं है। दरअसल आज मुन्ना को जल्दी जाना था इसलिए। ठीक है, सब जानू हूँ। भाई साहब, पूरी लीजिए। और थारी बहू ने बोल दे, मारे सामने पल्लू लेने का ढोंग ना करे। जब बनरू ने आजादी दे दी तो मैं क्या कहूँ इन लोगों को? बुआ जी, मुझे पल्ला रखने में कोई भी कहा ना जरूरत ना है। हाय। गुड मॉर्निंग वर्षा, मैंने तुम्हारा प्रोजेक्ट देखा। वो मैम, मैंने पढ़ाई से गैप लिया था ना, इसलिए ज्यादा टच में नहीं थी मैं पढ़ाई के। इस सब के बावजूद तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लास में सबसे अच्छा रहा है। हाँ, जितनी बारीकी और मेहनत से वर्षा ने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप सबको पढ़ना चाहिए और सीखना भी चाहिए। वेरी गुड वर्षा, तुम इस हालत में भी कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रही हो, और शादी के बाद भी तुम्हारी ग्रेजुएशन करने की ख्वाहिश और लगन, ऐसा मैंने कम ही लड़कियों में देखा है। कीप इट अप वर्षा। थैंक यू मैम। वर्षा, अपना प्रोजेक्ट दिखाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। कौन सी बुक रेफर किया आपने? मैं अपने नोट्स आपको क्लास में दिखा दूंगी। दत्ता जी, नाश्ता खाने के लिए चलिए। आइए ना दत्ता जी, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। बुआ जी भी आपके बारे में पूछ रही हैं। इतने बरस बाद वो आई है और मैं वहां के साथ बैठ के नाश्ता भी ना कर पाया। दीदी ने कुछ खाया? जी। दत्ता जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? बताइए ना दत्ता जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? दत्ता जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों हैं? जब तक आपने चाहा, अक्षरा ने पल्लू लिया, लेकिन जब आपने अपनी बहू से कहा कि सर पे पल्लू लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर बुआ जी के कहने पर हम अपने तौर तरीके क्यों बदलेंगे? वो बाहर से आई है, उन्हें क्या पता कि हमारे घर में क्या होता है क्या नहीं। और ऐसे वो कुछ भी कहेंगे और ये चाहेंगे कि हम उनकी बात मान लें, तो ये भी तो गलत है ना। कल उन्हें हर बात पे आपत्ति होगी तो पल्लू लेना है नहीं लेना है, ये तो हमारी इच्छा है ना। दत्ता जी, आप मुझे जो कहें मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर कोई और मुझ पर दबाव डालेगा तो ये मुझे सही नहीं लगता है। दत्ता जी,
क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? बोलिए ना दत्ता जी। दत्ता जी, आपने ही अक्षरा को इजाजत दी थी सर पे पल्लू ना लेने की। हम बुआ जी से कह सकते हैं ना कि नहीं, अक्षरा पल्लू नहीं लेंगी। अक्षरा के ऊपर सारी बात क्यों आ गई? जो तू कह रहे हो है बहू के वास्ते कह रहे हो, समझू। मैंने ही बहू से पल्लू ना लेने के वास्ते क्यों था, पर तने कभी जिद सोचो कि मैंने दीदी से कुछ क्यों ना क्यों? ये बातें तू मैं करके न सुलझती छोरे। अरे वाह, ने समझाने के वास्ते हम बड़े हैं, पर अगर तू इस तरह से मुंह खोल के सबके सामने बहस करेगा तो तुम्हारी आंख तो नीचे हुई जाएगी ना। उस वक्त अगर तू थोड़ा सा धैर्य रखता तो बात इतनी न बिगड़ती। मैं बाद में वहां से बात कर लेता और वो समझ भी जाती। और इस तरह से सबके सामने छोटे बड़े का लिहाज छोड़ के तनेवा से बहस करके वहां का अपमान क्यों है, ये सोच रही होंगी वो। जो संस्कार दिए हैं हम लोगों ने तने। दादाजी, लेकिन वो भी तो नहीं समझती। उन्होंने भी तो सीधा कहना शुरू कर दिया जैसे कि बस उनकी सुनी जाएगी। दादाजी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है और वो हमारे घर में आके हमें ही कह रही है। के बार बार मारा घर मारी बहू कहे जा रहे हो है? हमारी बुआ बाहर से आई जरूर है, मगर बाहर की है ना, अरे वो भी इसी परिवार की है, हमारे रिश्ते में है, हमारी बुआ है वो। आज तक हमारी दीदी के सामने मैंने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं की। हमारे माँ बाबूजी के गुजरने के बाद वह नहीं हमके पाल पोस के बड़ा क्यों है। वाह के वास्ते हमारे मन में बड़ा आदर है। ये सोचेंगी वो कि हमारे घर का छोरा वहां से बहस कर रहे हो है। ये घर वहां का भी है। हमारे घर में छोटे बड़े का लिहाज रखा जावे कि ना रखा जावे, है ना? सॉरी दत्ता जी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बुआ जी से क्षमा मांग लूंगा। हाँ, ये बात वहां से जाके बोल। अरे बड़ा स्नेह रखे है थारे वास्ते। दत्ता जी, मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, ये सब के लेके आई है। आपने नाश्ता नहीं किया ना? कर लेता, पर इतना सब कुछ इनके लिए भी है। तने नाश्ता ना क्यों? दादाजी, अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो घर में किसी से कुछ कैसे खाया जाएगा? मुन्ना ने भी दे। जी। बहू, मने ही थारे से सर पर पल्लू ना लेने के वास्ते क्यों था। मैं अपनी जबान से फिरूंगा ना, मैं दीदी से बात करूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।